नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, आज हम मौजूद है झारखंड के रांची जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर झारखंड सरकार जिस प्रकार से शिक्षा क्षेत्रों में भ्रष्टाचार कर रहा है, पेपर लीक का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन्हीं को लेकर जो है हमारी इस स्टेडियम में जो है अभी प्रोटेस्ट में लोग बैठे हुए हैं। और ये प्रोटेस्टर जो लोग आए हुए हैं, उन प्रोटेस्टरों का जो है मैंने कई बार बाइट भी ले चुका हूँ। वो बाइट भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो भैया दो गुट में बट गया है। अब ये दो गुट में जो बटा है वो क्यों बटा है वो भी आपको हम बताएंगे ही। पहले एक गुट को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये भैया एक गुट ये हो गया, ये आप भीड़ को देखिए, ठीक है। तो ये पहला गुट ये हो गया, यानी कि यहाँ पर जो प्रोटेस्टर हैं वो दो गुट में भी दिखाई देंगे। एक तो ये गुट हो गया भाई, और एक हो गया वो। एकता में ताकत है, लेकिन अगर यहाँ आप देखेंगे तो एकता भैया थोड़ा सा टूटा हुआ है, क्योंकि एक गुट ये हो गया, एक गुट आगे है, समझे, ठीक है। दूसरा गुट आपको दिखाने वाला यहाँ से काफी दूरी में है, डिस्टेंस में है, ठीक है। ये देखिए भीड़ है पूरा, ठीक है। धीरे धीरे ये भीड़ जो है और बढ़ती जा रही है, कम होने का भी नाम नहीं ले रहा है, ठीक ना। झारखंड में भ्रष्टाचार इस कदर जो है बढ़ चुका है भैया कि इनको जड़ से खत्म करना बहुत ज्यादा नेसेसरी हो गया। पहला गुट आप लोग को मैंने ये दिखाया, अभी दूसरा गुट जो है यहाँ पर बटा हुआ है। यूनिटी में ये पावर है, लेकिन यहाँ यूनिटी थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। तो दूसरा गुट आप थोड़ा सा कैमरा किसी दिखाओ रोहित बाबू, ठीक है। ये हो गया दूसरा गुट, देखिए आपको मैं भी ले जाएंगे वहां पर। आइए रोहित जी आइए आप। ये है दूसरा गुट। अब यहाँ पर जो है भैया क्यों दो गुट में बटा हुआ है, ये आपको मेन रीजन आपको बताने वाला है। वारिस हो रहा है भाई, वारिस हो रहा है, लेकिन जो है लोग जो है यहाँ पर प्रोटेस्टर जो है इधर उधर बिल्कुल नहीं हो रहा, एकदम यहीं पर बैठा हुआ भाई, ठीक ना। मतलब इस झारखंड सरकार में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उनको जड़ से अब खत्म करने का ये लोग पूरी तरीके से प्लान बना चुका है। और ये जो है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है भैया ये दो गुट में क्यों बट गया है, ठीक है। कुछ छात्र लोग भी यहाँ मुझे दीदी, आपका क्या नाम हुआ, कहाँ से आए हुए हैं आप? कृतिका, हम यहीं से रांची से आए आप आप यहाँ थोड़ा सा कुछ मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये प्रोटेस्ट जो दो गुट में क्यों बट गया? पहले सब एक ही था, हाँ, एक ही थे सब कोई। हाँ, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा वो पार्टी वाला थोड़ा हो रहा था, और हम लोग को चाहिए था कि हम लोग मतलब पार्टी हाँ, वाला पार्टी टैग नहीं ना चाहिए, लगे, हाँ, तो हाँ, इसलिए फिर छात्र अलग हो गए। वहाँ आप देख रहे हैं कि वहाँ पे देवेंद्र महतो जी है देवेंद्र वहाँ महतो जी, पे। हाँ। हाँ, तो बस वही था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का टैग ना लगे कि तो हम। मुझे ये बताइए कि सरकार के द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कोई अकाउंटेबिलिटी लिया गया है सरकार के द्वारा या मेरी जानकारी में तो अभी तक तो नहीं। अभी हमारा बहुत सारा डिमांड रखा गया है, ठीक है, जांच को लेकर के, रिफॉर्म को लेकर के, जो आपको कोर टीम वाले लोग आपको अच्छे से वो एक्सप्लेन कर देंगे, है ना, वो ज्यादा अच्छे से करेंगे, मेरे से ज्यादा वो करेंगे, है ना। है। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है कि हाँ सीआईडी अपना काम कर रही है, पर मेरा ऐसा मानना है कि सीआईडी इसलिए भी इतना अच्छा काम अभी कर रही है ना, क्योंकि इतना सारा भीड़ जो है ना, इतना उनके ऊपर भी दबाव है, ये मेरा मानना है। अब वो तो अपना खैर उनको काम करना ही है अपना। अभी वर्तमान में अगर झारखंड में देखेंगे तो झारखंड सरकार के पास ही पूरा शिक्षा विभाग है, जी हाँ, खुद उनके पास है। हाँ, तो सीधे वो तो अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं ले पा रहा, चलिए ठीक है, सरकार का बहुत सारे काम है, लेकिन कोई उनका मंत्रिमंडल के द्वारा किसी मंत्री के द्वारा कुछ किसी प्रकार का एक्शन अकाउंटेबिलिटी अभी ऐसा तक कुछ नहीं, किसी का कोई ट्वीट वगैरह एक्स में कोई कुछ ट्वीट नहीं, कुछ भी नहीं, कोई अभी तक सपोर्ट तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, बट उम्मीद करते हैं कि कुछ दिन के बाद दिखेगा। ये प्रोटेस्ट को कितना दिन से चल रहा है? आज आई थिंक 11th डे है, कल 10th डे। आप किस भाग में, किस गुट में, इसमें है या आप इसमें हैं? ऑब्वियसली छात्रों के साथ ही रहेंगे जिधर छात्र है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सिस्टर आपसे बात करके, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम आगे दिखाते हैं, ठीक है सिस्टर, थैंक यू। तो चलिए आप आपको जो है हम दिखाते हैं आगे, ठीक ना। और आगे जो सबसे ज्यादा जो प्रतिनिधित्व जो करने वाले जो प्रोटेस्ट का है उनसे भी कुछ हम जानने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं ये है दूसरा गुट। आप इसको दूसरा गुट क्या लीजिए, आप इसको दूसरा गुट क्या लीजिए, तो आप इसको पहला गुट क्या लीजिए, इसको आप दूसरा गुट क्या लीजिए, ये सारी चीजें जो है आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है प्रोटेस्टर जो है भैया दो भागों में बट चुका है, प्रोटेस्टर दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है ना। देखिए वारिस में भी भैया लोग जो है ना यहाँ पर में भाई, अब देखिए, लेकिन बड़ा ही थोड़ा सा प्रोटेस्ट को कमजोर थोड़ा होगा भैया, सरकार को भी थोड़ा सा लगेगा कि भैया ये लोग आपस में ही टूटे हुए हैं, दो गुट में बटा हुआ है, तो थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी लेने में सरकार को थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भैया दो भागों में बट चुका है। ये चीज आप याद रखिएगा। आप देख सकते हैं कितना भीड़ है भाई, ठीक है, देख लीजिए कितना भीड़ है यहाँ। सर आप दो गुट में ये प्रोटेस्ट आज क्यों बढ़ गया? हाँ, लेकिन दोनों गुटों का मुद्दा एक ही है। मुद्दा एक ही है, लेकिन बचने का रीजन
रीजन वो इंटरनल मैटर है। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कहना है कि वो जो है राजनीतिक मंच कर धीरे धीरे ले चुका है, और ये जो है एक्चुअल छात्र का मुद्दा यहाँ से उठा गया। बट ऐसा बात नहीं है, दोनों एक का ही सेम मांग सेम मुद्दा है, तो दोनों को सपोर्ट मिलना चाहिए। वहाँ भी बहुत सारे हमारे छात्र लोग बैठे हैं, यहाँ भी छात्र हैं, वहाँ भी जमीन छात्र हैं, यहाँ भी जमीन छात्र हैं। ये सर मेरा ये कहना है कि प्रोटेस्ट तो लंबे दिनों से चल रहा है, अभी तक सरकार के द्वारा कुछ अकाउंटेबिलिटी ली गई? कुछ नहीं। सरकार को अब तक इतना देर तक अकाउंटेबिलिटी की जवाबदेही बननी चाहिए थी। अब तक कोई भी प्रतिनिधित्व उनका आना चाहिए था, जो अभी तक नहीं आया। देखते हैं, उम्मीद है कि धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट का रूप और बढ़ ही रहा है और बढ़ेगा, और एक न एक दिन जिस प्रकार केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री को झुकना पड़ा, उसी प्रकार राज्य में भी झुकना पड़ेगा राज्य सरकार। सुनने में आ रहा है कि वो जो फूट है वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पॉलिटिकल कुछ जो है नहीं, वो स्टार्टिंग में एक दिन ऐसी हुई थी, बगैर कुछ हो गई थी, बट ऐसी बात नहीं है। वहाँ भी हमारे छात्र लोग ही बैठे हैं और यहाँ भी छात्र ही बैठे हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा मतलब लोगों का कहना है कि वहाँ पॉलिटिकल थोड़ा सा लोगों का जो है टेक ना लग जाए, दोनों तरफ से। लेकिन पॉलिटिकल जो भी अगर पॉलिटिकल पीपल लोग भी छात्र का मुद्दा उठा रहे हैं, ठीक है, तो बढ़िया बात है। हर तरफ से उठनी चाहिए। तो आप ये सुने क्या सर, आपका क्या नाम है? नंदन पांडे। नंदन पांडे जी को आप सुन रहे थे, ठीक ना? तो झारखंड में दिन प्रतिदिन भैया पूरा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर दिन प्रतिदिन जो है पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, हमारे छात्र लोग सुसाइड कर ले रहा है। ये भैया किसी एक व्यक्ति का मामला ये नहीं है, ये पूरा झारखंड के तमाम नागरिकों का वैसा मुद्दा है, जिनके जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जिनके माता पिता के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके ऊपर पूरा भविष्य है भैया, उनके साथ सरकार क्या कर रहा है? सरकार किसी प्रकार को अकाउंटेबिलिटी लेना ही नहीं चाहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, वेलकम टू झारखंड, जहाँ वीरों की माटी को दलालों के मार्केट बना दिया गया झारखंड। फिर देख लीजिए आप यहाँ पर टैग लगा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रोटेस्ट दिखाई देंगे। आपका क्या नाम है भैया? आपका कुंदन मंडल। कहाँ से आए हुए आप? पाकुड़। क्या मांगे आप, क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, रिफॉर्म लाने की आप लोग कोशिश है। ये प्रोटेस्ट पूरा कितना दिनों से चल रहा है? अभी आज 11वां दिन हुआ है। जब तक सरकार के द्वारा कोई बड़ी अकाउंटेबिलिटी नहीं लिया जाता तब तक ये जारी रहेगा। मेरे पोस्टर में लिखा हुआ है, झारखंड जहाँ वीरों की माटी वहाँ दलालों का सुपर मार्केट। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड वीरों की धरती है, बलिदानों की धरती है। यहाँ पे वीर बलिदान देकर, आत्म त्याग देकर ही ये झारखंड को आजाद कराया गया है। झारखंड का इतिहास से कोई भी आदमी आज वंचित नहीं है। झारखंड की माटी को स्वर्ण करने के लिए विश्व गुरु शिबू सोरेन ने कितना अमूल्य योगदान दिया था, हम उनको तहे दिल से सत नमन करते हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन से ऐसा भूल क्यों हो रही है? क्यों? हम इनका जवाब मांगते हैं। आज हमारे छात्र आज प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, अपना घर द्वार छोड़ के। आखिर किस लिए आए हैं? शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए आए हैं। सर थोड़ा सुनने में आ रहा है कि जैसे हमारे विधानसभा का घेराव होने वाला है, ये क्या सच में है? कितना तारीख? नहीं, अभी इनकी पुष्टि नहीं हुई है, अभी हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द बदलेगा और जो बादल घिरा है वो स्वच्छ होगा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगी। सरकार के द्वारा कोई अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं लिया जाता तो ये कदम उठाया जा सकता है, ऐसा आपको? जी बिल्कुल, ये हम नहीं कह सकते हैं, आगे की योजना कार्यभार जो संभाल रहे हैं वो कह सकते हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? कुंदन मंडल। कुंदन मंडल जी को आप सुन रहे थे, ठीक ना? तो यहाँ पर दो गुट में जो बटा हुआ है उनका रिजल्ट पहले आप लोगों ने सुन लिया, और अभी जो आपको एक पांडे जी ने बताया वो भी मुद्दा को आप लोगों ने सुन लिया कि यहाँ दो भागों में बटा हुआ, लेकिन मांग सबका, डिमांड सबका सुधार, रिफॉर्म की बात एक ही है, अलग नहीं। हालांकि दो गुट में बटा हुआ है, लेकिन सभी का मांग है। भले ही दो जगह में ये बांटा गया है, लेकिन विचारधारा, कार्यभार एक ही है। लेकिन मेरा प्रश्न सर, ये दो गुट में बटा हुआ, ये हम लोग जान रहे मांग एक ही है, लेकिन सरकार को लगेगा ये दोनों प्रोटेस्टर अलग अलग भागों में बट गए। जब सरकार यहाँ पे आएंगे, समझेंगे, तब जानेंगे। अभी किसके मन में क्या चल रहा है वो हम कह नहीं सकते। हम शुद्ध छात्र हैं और छात्र के लिए ही आए हैं।